हाउ आर यू? त्रिलोकी सर मैथ्स क्लासेस में आपका हमेशा की तरह से फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में बच्चों हमने किए थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते रहते हैं। आज भी हम इस तरह के कुछ क्वेश्चन जो रिमेनिंग लेके आए हैं, क्योंकि एक वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता, बहुत लंबा हो जाता, इसलिए वहां हम लोग सारे क्वेश्चंस नहीं कर सकते थे। एक और नया वीडियो हमने बनाया है, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस में दे रहा हूँ, कुछ लॉन्ग टाइप के हो सकते हैं, कुछ लेंथी हो सकते हैं, लेकिन बच्चों अगर वो क्वेश्चंस ट्रिक से किए जाएं तो हमें वो क्वेश्चन इजीएस्ट लगते हैं, एग्जामिनेशन में भी हमें ध्यान रहते हैं। तो हमें सबसे पहले वो ढंग से ट्रिक सीखनी होगी कि क्या ट्रिक है। बहुत इजी लगने वाले क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आपका। तो बच्चों पूरा टॉपिक समझने के लिए, सारे क्वेश्चन समझने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लेके आया हूं बच्चों आपके लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x अपॉन 2 cos x अपॉन 2 tan x अपॉन 2। देखो क्वेश्चन को बड़ा ढंग से पढ़ना, कभी भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ढंग से पढ़ना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन नहीं पढ़ते और वहां पर घर पे आते हैं, अरे ये क्वेश्चन तो हमको आता था। तो ढंग से पहले पढ़िए क्या डिमांड कर रहा है। sin x अपॉन 2 cos x अपॉन 2 tan x अपॉन 2 क्या गिवन है, tan x की वैल्यू गिवन है -4 अपॉन 2। x किसको बिलोंग कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तीन चीज दे रखी है, क्या sin x अपॉन 2 cos x अपॉन 2 tan x अपॉन 2 की वैल्यू डिमांड कीजिएगा भैया। क्या गिवन है, tan x की वैल्यू दे रखी है, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब आइए चेक करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं जो हम इजीएस्ट तरीके से कर पाते हैं। क्या ट्रिक में बताने जा रहा हूं, बहुत मजा आएगा करने में। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करेंगे बच्चों। ऐसे क्वेश्चन में जब कभी भी कोई भी वैल्यू दे रखी हो, tan x की हो सकती है, cos x की हो सकती है, sin x की हो सकती है, तीनों में से कोई एक वैल्यू दी जाएगी और आपसे ऐसे क्वेश्चन में तीन ही वैल्यू की डिमांड करेगा। तो सबसे पहले वो क्वेश्चन को आप cos x में बनाइएगा। क्या tan x में गिवन है तब भी आप cos x में कन्वर्ट कीजिएगा, आपको sin x में गिवन है तब भी cos x में कन्वर्ट कीजिएगा। तो अदर्स में भी अगर दे रखा है तो आपको सबसे पहले एक ही काम करना है कि cos x में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों आपको सबसे पहले यहां पर मैं सॉल्यूशन लिखूंगा और सॉल्यूशन में, अच्छा इससे पहले एक बात और करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट कहां से कहां तक बिलोंग करता है बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट करता है 0 से π/2, सेकंड क्वाड्रेंट π/2 से पाई, थर्ड क्वाड्रेंट पाई से लेकर 3π/2 और फोर्थ क्वाड्रेंट 3π/2 से लेकर 2π। हमें ये पता होना चाहिए। तो अगर हम ये गिवन दैट, मैं गिवन दैट से स्टार्ट कर रहा हूं इस क्वेश्चन को बच्चों, थोड़ा इजी बनाने के लिए, आपको जल्दी समझ में आएगा। सबसे पहले दे रखा है सेकंड क्वाड्रेंट आप लिख सकते हो एग्जाम में इस तरीके से। और आप एक काम करिएगा, सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू यस π/2 टू π/2 से लेकर x की वैल्यू गिवन है पाई तक, π/2 टू पाई, इट इज द सेकंड क्वाड्रेंट। अब आप ये बताओ बच्चों, x की वैल्यू आ गई π/2 टू पाई, क्लोज ओपन इंटरवल में है। तो आप ये बताएंगे बच्चों कि हमें x/2 चाहिए, x/2 यहां पर x/2 करने के लिए x को x/2 कैसे बना सकते हैं, 2 से डिवाइड कर दीजिए। देन लिखेंगे आप पूरे पार्ट को 2 से डिवाइड कर दीजिए, π/2 की जगह π/4 हो जाएगा, ये x/2 हो जाएगा, ये π/2 हो जाएगा। यानी कि अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में है x तो वो x/2 होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एक बात क्लियर हुई, चलिए बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो यहां पर अब हमें कभी भी रिजल्ट देना होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग देना होगा। अब आइए दूसरी बात, अब करेंगे नाउ। एक और क्या चीज दे रखी है बच्चों, tan x इज गिवन -4/3। मैंने क्या बोला था सबसे पहले, cos x में कन्वर्ट कीजिए। अब tan x को cos x में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम क्या करेंगे, देखो भाई जो हमने 9th और 10th में किया था वो हम यूज नहीं कर सकते। हम यहाँ पर कैसे भी ट्रायंगल सिस्टम आपने यूज किया होगा इस तरह से पाइथागोरस बना के, वो यहाँ नहीं करना, आपको आइडेंटिटीज का यूज करना है, ध्यान रखना बच्चों। तो tan में और cos में कोई आइडेंटिटी नहीं होती, sec में तो होती है। तो वी नो दैट क्या जानते हो भैया, sec स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x। क्या ये होता है, श्योर होता है, आप जानते हो, 10th क्लास में आपने पढ़ रखा है। चलिए तो यहां से sec स्क्वायर x की वैल्यू आ जाएगी, तो बच्चों आप cos की वैल्यू भी निकाल सकते हो। 1 प्लस -4/3 स्क्वायर, इट इज 1 प्लस 16/9, 9 प्लस 16/9, 25/9। It is the value of sec square x. Then sec x equal to 25 प्लस माइनस आएगा, सॉरी प्लस माइनस 25/3, यू नो 25 सॉरी 5/3। अब ये sec x की वैल्यू आ गई, स्क्वायर रूट कर दो दोनों का, आ गया भाई। अब देन cos x जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ द sec x।
तो ये आ जाएगा ±3/5। एक बात खत्म हो गई, लेकिन अभी खत्म नहीं हुई बच्चों। क्यों खत्म नहीं हुई? cos x की दो वैल्यू आ रही हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। भैया x कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है? x इज सेकंड क्वाड्रेंट, x इज सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है? नेगेटिव और पॉजिटिव। भैया याद करो, अभी मैंने क्वाड्रेंट सिस्टम पहले बता चुके हैं हम लोग। अगर आपको नहीं आता है, ठीक से प्रॉपर नहीं आता, तो आप मेरी क्वाड्रेटिक सिस्टम वाली मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हो। चलिए बच्चों, तो अब आप एक बात चेक कीजिए, इन सेकंड क्वाड्रेंट देखो ये क्वाड्रेंट आ जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ एक ही साइन होगा, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। या दोनों साइन आ रहे हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है cos x इक्वल टू -3/5। बच्चों इतना ध्यान रखो भाई, मैंने भी एक बार फिर रिवाइज करा रहा हूं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंथी रहने वाला है, लेकिन बहुत ट्रिक से काम करेंगे तो इजीएस्ट भी रहने वाला है। चलिए, सबसे पहले हमने क्या किया? इस पार्ट को किया, पहला पार्ट फाइनलाइज हो गया। दूसरा पार्ट किया, इस वाले पार्ट को किया भैया, ठीक है। तो दो पार्ट हमारे फाइनल हो गए। अब तो रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाले हैं, लेकिन ये दोनों चीज क्लियर होना चाहिए बच्चों। अगर यहां आपने मिस्टेक कर दी तो सारे रिजल्ट गलत आने वाले हैं। चलिए, अब बहुत इजी तरीके से हमें करने वाले हैं। यहां पर मैं इसको नाव वाला पार्ट हटा रहा हूं, नाव हम यहां लिख देते हैं। अब आता है बच्चों थोड़ा सा पार्ट हमारे पास साइन। अब दो वैल्यू हमने यूज की थी पहले कभी भी, और वो दो वैल्यू यूज की थी हमने, जैसे कि cos x की दो वैल्यू, यानी कि यहां पर मैं कर दूं यस, cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, एक ये वैल्यू यूज की थी। और एक वैल्यू यूज की थी बच्चों हम लोगों ने cos x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। क्या ये आपको आते हैं? अरे भाई, इसके लिए आपको आइडेंटिटी सिस्टम को एक बार कंफर्म करना पड़ेगा मेरी पुरानी वीडियो से। मैं दोबारा बार चीज को नहीं बता पाऊंगा। तो ये cos x की वैल्यू 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 भी लिख सकते हैं, और cos x की वैल्यू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई 2 भी लिख सकते हैं। ये कंफर्म होना चाहिए बेटा। ये बच्चों, ये सारी चीजें बहुत जल्दी से अगर हम कुछ भी चीज कंफर्म कर लेंगे तो हमें क्वेश्चन बहुत जल्दी लगने वाले हैं। तो सबसे पहला हमें करना क्या है? हमें sin x की वैल्यू निकालनी है, cos x की वैल्यू निकालनी है, tan x की वैल्यू निकालनी है। दो वैल्यू तो बच्चों इनसे निकलने वाली है, इन वाली वैल्यू से। कैसे? अगर हम पहला वाला ले लेंगे, सो cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। हमने पहला वाला पार्ट है, ये तो मैंने बस सिर्फ समझाने को लिखा है। चलिए इसी को ले लेते हैं, पहले इसी को ले लेते हैं। बिल्कुल हम यहाँ पर इसको रफ करते हैं। वी नो दैट नाउ, एक बात अलग करते हैं, नाउ वी नो दैट, हम ऑलरेडी जानते हैं, इसमें हमें कुछ सीखने का नहीं है। cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। बेटा ढंग से ये सारी चीज याद रखना है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है एग्जाम्स में। चलिए, यहां से आपको 2 cos स्क्वायर x बाई 2 की वैल्यू cos x प्लस 1 लिखने वाले हो आप। 1 इधर ले आइएगा, cos स्क्वायर x बाई 2 होने वाला है cos x प्लस 1 अपॉन 2। इतना कैलकुलेशन आप सब जानते होंगे। तो cos स्क्वायर, चलो cos स्क्वायर x बाई 2 की वैल्यू ही निकालते हैं। आपको cos x की वैल्यू रखनी होगी। cos x की वैल्यू कितनी है बेटा? -3/2। तो आपने रखा यहां पर -3/2 प्लस 1/2। छोटी छोटी कैलकुलेशंस, कितना इजी हो गया क्वेश्चन। डरावना सा क्वेश्चन कितना इजी हो गया बच्चों। तो ये आ गया 2 बन गया 2 -3 प्लस 2/4। अगर आप कैलकुलेट करोगे, इतना सब जानते हो, तो ये आ जाएगा -1/4 आ जाएगा, -1/4। दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं। इट इज 3/5, सॉरी ये 3/5 है। यहाँ इसको हम दोबारा लिखेंगे, अगेन लिखेंगे। तो इट इज -3/5 प्लस 1/2। सॉल्व योरसेल्फ। 5 - 3/10, यू नो 5 बन जा 5 और -3/5 मल्टीप्लाई बाई 2 नीचे भी लिखा हुआ है, तो 10 हो जाएगा बच्चों। तो हो जाएगा 2/10। क्या इतना काम आप कर पाओगे? जब ये cos x बाई 2 की वैल्यू नहीं आई, cos स्क्वायर x बाई 2 की वैल्यू आएगी। तो जब हम cos x बाई 2 लाने के लिए इसको स्क्वायर रूट कर दीजिएगा, स्क्वायर रूट 2/10। और इसको चलिए एक काम करते हैं, 1/5 करो ना, 2/10 क्यों लिखो आप, इसे 1/5 करो, क्यों 2 से कैंसिल हो रहा है, तो ये 1/5 आ जाएगा बच्चों, 1/5। और ये आ जाएगा 1/√5 लिख सकते हो। जैसे भी है, कैलकुलेशन प्रॉपर लिखोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, एग्जाम में क्लियर रहता है, जितना अच्छा रिजल्ट आप दे पाओगे। लेकिन अब बात सीखने की एक और रह जाती है बच्चों, हमें x बाई 2 किस क्वाड्रेंट को बिलोंग करना है? पाई बाई 4, पाई बाई 2। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है?
ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट में भाई पाई बाई 4 और पाई बाई 2 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो इसके बीच का अगर कोई भी एंगल होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल पॉजिटिव होता है, तो 100% ये आंसर पॉजिटिव ही आएगा। एक आंसर तो हमारे पास बच्चों ये आ गया। अब आपने cos x/2 की वैल्यू ले आए, अब आप sin x/2 की वैल्यू ले आओ, इस तरीके से ले आओ ना। एंड करके लिखेंगे, एंड cos x इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x/2। ये वाली आइडेंटिटी का आप यूज कीजिएगा। देखो कितना मजा आया करने में, जैसा ये किया है वैसे ये कर लीजिएगा। 2 sin स्क्वायर x/2 इसका इधर ले आए, 1 माइनस cos x उधर ले गए, sin स्क्वायर x/2 इक्वल टू आ गया 1 माइनस cos x अपॉन 2। भैया यहां हम थोड़ा सा पार्ट को इस तरीके से इसको इस स्पेस को लेने वाले हैं, आपको यहां स्पेस में जल्दी से समझ में आने वाला है। 1 माइनस cos x माइनस 3 अपॉन 5 अपॉन 2, ये हो जाएगा माइनस का है तो 1 प्लस 3 अपॉन 5 अपॉन 2, 5 बन जा 5, 8 अपॉन 10 हो जाता है बच्चों। एक बार चेक कर सकते हो, यहाँ पर आ जाएगा 1, ये प्लस हो जाएगा, 3 है 5 है, एलसीएम लेंगे ऊपर आ जाएगा 8 अपॉन 10 हो जाएगा। लेकिन किसकी वैल्यू है, साइन स्क्वायर x/2। आपको आंसर में क्या चाहिए, साइन x/2 10। हाँ इसको कैंसिल कर दीजिएगा, ये आ जाएगा यहां से इस स्पेस को और ले लेते हैं, जो थोड़ा स्पेस यहाँ कम पड़ रहा है तो यहां से और ले लेते हैं। किससे कैंसिल हो रहा है, 4 अपॉन 5, 2 से कैंसिल करना सब जानते हो आप, तो ये 4 अपॉन 5 हो जाएगा। देन हमें किसकी वैल्यू चाहिए भाई, जल्दी बोलो, हमें बोलो साइन x/2 की। यस क्या आएगा, √4 अपॉन 5। क्या हम इसे 2 अपॉन √5 लिख सकते हैं बच्चों, बिल्कुल लिख सकते हैं, इतना तो हम सब पहले से जानते हैं। भैया एक बात और सीख लीजिएगा कि ये वही वाली बात कि sin x/2 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, आपने पहले सीख चुके हो। किससे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, पॉजिटिव। tan कैसा होता है, पॉजिटिव। अरे सारे पॉजिटिव होते हैं, तो आंसर सारे पॉजिटिव आने वाले हैं। अगर किसी और क्वाड्रेंट में होता तो हमें सोचना पड़ता। तो एक आंसर बच्चों और आ गया हमारे पास। किस किस के आंसर आ गए, sin x/2 cos x/2। अब कौन सा रह गया भैया, tan x/2 एंड करके लिखेंगे। थोड़ा सा देखने में लेंदी, मैंने बोला था ना लेंदी लगेगा, लेकिन क्या समझने में लेंदी है, नहीं है, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है। एक बार आप ढंग से कॉपी पे करोगे बड़ा मजा आने वाला है। चलिए बच्चों, tan x/2 अब tan x/2 के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, कोई नहीं लगाना। tan x/2 मीन sin x/2 अपॉन cos x/2। तो भैया tan x/2 sin x/2 अपॉन cos x/2, दोनों वैल्यू को आप डिवाइड कर दीजिएगा, काम खत्म हो जाता है। sin x/2 2 अपॉन √5, भैया cos x/2 1 अपॉन √5। अरे भाई ये तो आंसर √5 से √5 कैंसिल हो जाता है, क्या बचता है, आंसर 2 आ जाएगा। तो ये 3 आंसर्स को लास्ट में जरूर लिखिएगा एक साथ। लास्ट में जब आप आंसर लिख रहोगे देन करके लिखिएगा। मैं चलो यहां लिख दे रहा हूं सर आंसर। देन sin x/2 इक्वल टू 2 अपॉन √5। नेक्स्ट आ जाएगा cos x/2 इक्वल टू ये रखा है 1 अपॉन √5 एंड tan x/2 इक्वल टू आ जाएगा बच्चों tan x/2 इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये पूरा आंसर ऐसे लिख के आएगा एग्जाम में। मैंने थोड़ा सा ही समझ में तो आ ही रहा होगा आपको, थोड़ा छोटा छोटा लिख दिया है। अब बताइए बच्चों कैसा रहा कि क्वेश्चन, जो एक डरावना सा एक बहुत लेंदी सा क्वेश्चन कभी कभी होता है, अगर हम उसमें ट्रिक यूज कर लेते हैं तो बहुत छोटा सा लगने लगता है वो हमको। एग्जाम में भी हम इस ट्रिक को नहीं भूलेंगे, ध्यान रखिएगा। ऐसे में 2 और 3 क्वेश्चन और बताने वाला हूं, कितनी मजा आएगा करने में। अब बताइए, पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप, काम खत्म हो जाता है। तो आइए बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने लगभग वैसा ही लिया है, बस थोड़े से चेंजेस हैं। अब एक टाइप के क्वेश्चन अगर हम कर लेते हैं तो कॉन्फिडेंटली एग्जाम में भी अच्छा कर पाते हैं। तो मैंने 2-3 क्वेश्चन इस तरह के ही लेने वाला हूं। सेकंड क्वेश्चन में कुछ चेंजेस ये हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x/2 cos x/2 tan x/2। वही पूछ रहा है जो पहले क्वेश्चन में पूछ रहा था, लेकिन चेंज क्या है, cos x की वैल्यू यहां पर दे रखी है cos x = -1/3। पहले क्या दे रखा था भैया, tan x। अब उसमें tan x था तो cos x की फाइंड आउट करना, cos x को फाइंड आउट करना था। यहां पर cos x ऑलरेडी दे रखा है और छोटा क्वेश्चन हो जाएगा। कौन से क्वाड्रेंट में, ये देखना पड़ेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, ये देखना बहुत जरूरी है। तो यहां जब सॉल्यूशन आप कभी भी स्टार्ट करो तो सबसे पहले ये लिखना, गिवन दैट से आप कर सकते हो, गिवन दैट x बिलोंग्स टू द थर्ड क्वाड्रेंट। तो आप लिख सकते हो थर्ड क्वाड्रेंट का मींस होता है x। थर्ड क्वाड्रेंट कहां से स्टार्ट होता है बच्चों, π2, थोड़ा सा और साफ लिख लेते हैं, π2 3π/2।
यहां से हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट स्टार्ट हो जाता है। ऑलरेडी हम सीख चुके हैं इस चीज को। देन अब आप बताइएगा कि पाई बाई 2 कहां होगा। सभी पूरी इक्वेशन को, पूरी इनइक्वालिटी को आप 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 3 पाई बाई 4, पाई बाई 2 तो 3 पाई बाई 4। इट्स मीन अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो x बाई 2 कहां पर हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। ये सेकंड क्वाड्रेंट की लिमिट आ जाती है। ठीक है, एक बात खत्म हो जाती है। यहां पर हमें पक्का आ जाना चाहिए, स्ट्रॉन्ग करके आ जाना चाहिए। अब दूसरी बात मैंने क्या बताया था कि cos, अगर कोई भी वैल्यू दे रखी है उसे cos x में लेके आना है। भैया cos x में तो ऑलरेडी दे रखा है, हमें नहीं लाना। चलिए क्या करना है ना, बस सीधा सा पार्ट ले लेंगे कि cos x की वैल्यू वी नो दैट भैया क्या जानते हो, cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई 2, कोई वैल्यू आप पहले ले सकते हो। मैं आपको ले लेते हैं, हम लोग पहले लेते हैं 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x भी ले सकते थे x बाई 2, तभी भी चलता, बात वही है। तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2, पहले कोई सी भी वैल्यू आप निकाल सकते हो। चलिए ये आ गया cos स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू cos x प्लस 1 अपॉन 2। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, पुट द वैल्यू। लेकिन अभी हमारे पास cos x की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है तो यहां पर रखेंगे माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 2। यू नो यहां पर मैंने cos x की वैल्यू डायरेक्ट रखी है, थर्ड क्वाड्रेंट में दे रखा था। यहां लिखिएगा माइनस 1 प्लस 3 अपॉन 6, यहां 3 2 6 हो जाएगा, 2 अपॉन 6 बचेगा यानी 1 अपॉन 3 रहेगा बच्चों। यहां तक आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब आती है बात cos x बाई 2 की। देन आपको cos स्क्वायर x बाई 2 की वैल्यू दे रखी है, आगे ये cos x बाई 2 को निकालने के लिए स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन 3 यानी 1 अपॉन रूट 3। यहां तक इसका आंसर आ गया, लेकिन चेक करना पड़ेगा कि x बाई 2 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। ऑब्वियसली x बाई 2 आ रहा है आपको, यू नो कि पाई बाई 2 टू दिस यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसे होता है बच्चों, cos ऑब्वियसली नेगेटिव होता है। तो ये आएगा देन इन सेकंड क्वाड्रेंट आप लिख के दिखाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, नहीं भी दिखाएंगे तो आप चेक में चल जाएगा, वो समझ जाएगा वो कि cos x बाई 2 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 3, और एक आंसर हमारे पास आ जाता है। यहां पर ये लिखने में ज्यादा बेनिफिट है, आप हमें हर चीज समझाएंगे कि यहां देखो हमें हर चीज आती है भाई। अब नाउ दूसरी बात, cos x की वैल्यू एक और होती है भैया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई 2, या से 2 sin स्क्वायर x बाई 2 को आप यहां लिखिएगा, 1 माइनस cos x लिखिएगा, इसको इधर ले आए इसको उधर ले आए, तो ये आ गया sin स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस cos x अपॉन 2। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब cos x की वैल्यू पुट कर दीजिए, cos x की वैल्यू कितनी है 1 माइनस cos x इज माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3 अपॉन 2 आ जाएगा भैया। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 3 और ये आ गया 2। ये इसको थोड़ा सा और स्पेस ले लेते हैं, यहां पर यहां से ले लेते हैं बच्चों, तो 3 बन जाए 2, 4 अपॉन 6 आ जाता है यानी 2 अपॉन 3 आ जाता है। यू नो सब बात आपके समझ में आ गई। तो sin स्क्वायर x बाई 2 क्या है, देन sin x बाई 2 कितना आ जाएगा, यू नो स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 3, इतना ही आएगा 2 अपॉन 3 स्क्वायर रूट है क्योंकि इसमें कोई भी ओपन नहीं हो रहा। अब आएगा कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, यू नो पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव में हमें नेगेटिव का साइन नहीं लगाना, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। आई होप इतना तो क्लियर हो गया होगा। इसको एक काम और कर सकते हो, √2 अपॉन √3 भी लिख सकते हो आप, इसे कैसा भी चाहो आप, ये रखोगे आंसर तो भी माना जाएगा, ये भी लिखा जाएगा। दो आंसर आ गए भाई हमारे पास, cos x बाई 2 sin x बाई 2, क्या लाना है tan x बाई 2, tan x बाई 2 भी वही टिक रखेंगे, क्या sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2। तो यहां आएंगे नाउ, वही नाउ अगेन लिखना है tan x बाई 2 इक्वल टू sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2। आप दोनों वैल्यू को पुट कर दीजिए, मिनटों में काम हो जाता है। वही हो गया √2 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन √3, कैंसिल होने के बाद माइनस √2 आ जाता है। सो इजी। स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन करना सीखिएगा, थोड़ा सा ट्रिक का काम लीजिएगा तो आपको बिल्कुल माइंड में क्वेश्चन फिट होने वाला है और आप एग्जाम में कभी भी नहीं भूलोगे, 100% नहीं भूलोगे बच्चों। तो थोड़ा ट्रिक का काम करना है। लास्ट में मैंने क्या बोला था, आंसर जरूर लिखना है, क्या अगेन आंसर। सो sin x अपॉन 2, इसका आंसर लिख दीजिएगा एक साथ कंबाइन करके, ये रूट स्क्वायर रूट अपॉन 2 अपॉन 3
कॉमा cos x अपॉन 2, यू नो कितना था माइनस 1 अपॉन रूट 3 एंड करके लिखिएगा tan x बाई 2 इक्वल टू आ जाएगा बच्चों माइनस रूट 2। दीज आर द आंसर्स। सो इजी। एक बार देखिएगा कैसे हमने इस स्टेप में एक बार और समझा रहा हूं। हमें करना क्या है, सबसे पहले ये काम पर ध्यान देना है। ये काम बिल्कुल आपको आ जाएगा, एक बार में आ गया होगा आई होप। उसके बाद हमें इन अदर्स क्वेश्चन को करना है। तो यहां पर अगर कॉस में नहीं है वैल्यू तो कॉस में बनानी है बच्चों, ठीक है। अगर कॉस में दे रखा है तो इजी हो गया, हमारी कुछ स्टेप कम हो जाती है, एक पार्ट खत्म हो जाता है क्वेश्चन का। तो आई होप ये टाइप के क्वेश्चन आप एग्जाम में कर पाएंगे, इजीएस्ट तरीके से कर पाएंगे। कैसा लगा बच्चों, कर पा रहे हो? एक क्वेश्चन और ले लेते हैं चलिए इस तरह का, तो शायद आपको और अच्छे कॉन्फिडेंटली आप इसको सीख पाए। चलिए नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 भी हम उसी टाइप का लेने वाले हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x upon 2 cos x upon 2 tan x upon 2 but there are given only the sin x equal to 1 upon 4 और x किस में बिलोंग कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। बच्चों थोड़े से डिफरेंसेस हैं, तो आइए इस तरह का क्वेश्चन भी कर लेते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले, सॉल्यूशन के बाद आपको लिखना है गिवन दैट। सो इजी। अब तो आपको कॉन्फिडेंटली दो क्वेश्चन आपने कर लिए, समझ में आने लगा होगा। थर्ड क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा जो रिमेनिंग पार्ट है। बच्चों अब देखते हैं गिवन दैट में क्या यहां दे रखा है, x विल बी इन द सेकंड क्वाड्रेंट। थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, x विल बी इन अ सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट कहां से शुरू होता है, पाई अपॉन 2 से कहां पर फाइनलाइज हो जाता है, पाई पर। आप ये सब जानते हो। देन यहां पर आपको x अपॉन 2 चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, पूरी इनइक्वालिटी में 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इट विल बी अ पाई अपॉन 2, यानी पाई अपॉन 4 से पाई अपॉन 2 के मिड वाला पार्ट आ गया x अपॉन 2। इट मींस जब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब ये वाला हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो x अपॉन 2 के जो भी आंसर आएंगे वो 100% पॉजिटिव आएंगे। क्यों, क्योंकि x अपॉन 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है। एक बात तो हमारी हो गई फाइनल, इसको हमें लिखना है और काम खत्म कर देना है। ये बात हमें समझ में आ जानी चाहिए। अब दूसरा काम क्या करना है भैया, यहां दे रखा है sin x बाई 2, sin x यहां दे रखा है द वैल्यू ऑफ sin x इक्वल टू 1 अपॉन 4। आपको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना है, cos x में। इट इज द सेकंड ट्रिक। फर्स्ट ट्रिक दिस एंड सेकंड ट्रिक इसको cos x में लाना है। एंड यहां लिखेंगे नाउ, करके उसी के नीचे लिखेंगे नाउ sin x इक्वल टू 1 अपॉन 4। एक स्टेप के बाद सेकंड स्टेप नाउ से स्टार्ट कर दो भैया। अब इसको sin x दे रखा है, cos x में कैसे लेके आना है आप सब जानते हो। देन आपने लिखना है cos x इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ऐसा आप ये सब जानते होगे, क्योंकि साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है, तो cos x इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x होता है, और sin x इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर x होता है। ऑलरेडी पढ़ चुके बच्चों। तो यहां बस इसकी वैल्यू को पुट कीजिएगा, 1 आ जाएगा, sin x इज 1 अपॉन 4 टू द होल स्क्वायर। इट विल बी अ 4 1 माइनस 1 अपॉन 16। यहां ले लेते हैं 16 माइनस 1 अपॉन दिस इज ये आ जाएगा 15 अपॉन 16 का स्क्वायर रूट। और एक काम और कर सकते हो बच्चों, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। आई होप यहां तक तो बात क्लियर हो गई होगी। अब बात आएगी कि x किस क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। यानी कि अगर cos x सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होना चाहिए, आई होप आप सब जानते होगे, नेगेटिव होता है। सो बट यहां लिखेंगे इन सेकंड क्वाड्रेंट, बाहर लिख लेते हैं इसको, इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में भैया cos x हो जाता है नेगेटिव। लो भैया ये भी आ गया। यानी स्टेप बाय में बोल रहा हूं, स्टेप बाय अगर क्वेश्चन को बनाएंगे तो आपको ना क्वेश्चन ध्यान में भी रहेगा और भूलने की चांसेस कम रहेंगे आपके, और समझ में भी जल्दी आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट नहीं, सेकंड वाला पार्ट आपको समझ में आना चाहिए। फर्स्ट वाला पार्ट, सेकंड वाला पार्ट, अब वही आएगा थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाला पार्ट होगा sin x की वैल्यू, sin x बाई 2 की वैल्यू, cos x बाई 2 की वैल्यू, tan x बाई 2 की वैल्यू। इसके लिए हम यहां पर इस वाले पार्ट को यहां क्लोज कर रहे हैं और यहां से ले रहे हैं नाउ। फिर नाउ एक बार अगेन नाउ सबसे पहले लेंगे हम लोग cos x की वैल्यू होती है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों cos x प्लस 1 एंड cos स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू cos x प्लस 1 अपॉन 2। ये आपको सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए यहां पर cos स्क्वायर x बाई 2 की वैल्यू बहुत जल्दी आने वाली है, बस हमें cos x की वैल्यू को पुट अप करना है। क्या है भैया पुट अप, माइनस अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 15 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 2। इसको लिख सकते हो माइनस स्क्वायर रूट 15 प्लस 1 प्लस 4
अपॉन 8 अगर आप इसको एलसीएम ले लेते हो तो एक बार चेक करो जरा, एलसीएम लेना सभी को आता है, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद ये 4 से नीचे आएगा तो 4 2 8 हो जाता है। इसको आप एक काम करके लिख सकते हो 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 अपॉन 8 भी लिख सकते हो। किसकी वैल्यू आई ये वैल्यू आती है cos स्क्वायर x बाई 2 की। देन cos x बाई 2 की वैल्यू आप समझ गए होगे, इस पूरे का स्क्वायर रूट करने वाले हैं हम, क्या भैया ये वाला, यही इसका आंसर होगा। इसको आपको शॉर्ट में, अब ये क्वाड्रेंट कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव आएंगे, ये आंसर तो आगे, लेकिन अगर कुछ और शॉर्ट हो सकता है, कोई और इसका सॉल्यूशन हो सकता है तो कर सकते हो। क्या हो सकता है 4 माइनस स्क्वायर रूट 15 और स्क्वायर रूट जो 8 आएगा 2 रूट 2 लिख सकते हो, जो आप समझ गए होगे बात। और यहाँ पर इसको आंसर को हम यहाँ लिख देते हैं। एक आंसर तुम्हारे बार बार आंसर लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं तो आपको यहाँ समझाने के लिए बार बार 3 टाइम आंसर लिख रहा हूँ। एक साइन cos x बाई 2 की वैल्यू आ गई, फिर sin x बाई 2 में भी लिखेंगे, फिर tan x बाई 2 में, लेकिन हमें एग्जाम में 3 बार आंसर नहीं लिखना, सिर्फ लास्ट में जब तीनों वैल्यू लिखेंगे तभी आंसर लिखने। तो ये ऐसा टॉपिक मुझे लग रहा है कि आपको सभी को समझ में आ रहा होगा, कोई भी लेंथी सा लगता है लेकिन बड़ा इजी से हो जाता है। एंड करके नाउ एंड लिखेंगे सेकंड वैल्यू cos x इक्वल टू, एक और आइडेंटिटी यूज करनी है वो साइन के फॉर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। भैया यहां से 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 माइनस cos x, और ये आ जाएगा, सो यहां लिख देते हैं साइन x बाई 2 की जो वैल्यू आनी है स्क्वायर x बाई 2 की वैल्यू 1 माइनस cos x अपॉन 2 आने वाली है बच्चों। आई होप ये तो सबको सब पहले भी क्वेश्चन में कर चुके तो समझ में आ गया होगा। अब इस पार्ट में ये वैल्यू रख देते हैं, थोड़ा सा बोर्ड बहुत बड़ा तो नहीं है लेकिन हाँ क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पर ले लेते हैं साइन स्क्वायर x बाई 2 की वैल्यू, अगेन देखते हैं बच्चों, कोई भी स्टेप समझ में नहीं आ रहा हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के मुझसे डिस्कस कर सकते हो। साइन स्क्वायर x बाई 2 को सॉल्व करेंगे, 1 माइनस cos x बाई 2, cos x सॉरी, तो यहाँ लिख देते हैं 1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 15 अपॉन 4 और अपॉन 2 भी लिखेंगे। 2 कौन सा लिखेंगे, ये वाला। सभी को कैलकुलेट करना है तो बड़ा इजी वे में हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 15 प्लस 4 या 4 माइनस कर दीजिए, 4 प्लस स्क्वायर रूट 15 अपॉन 8 आ जाएगा। देन साइन x बाई 2 आ जाता है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस, थोड़ी सी इसकी ना कैलकुलेशंस प्रॉब्लम कर सकती हैं आप लोगों को, लेकिन जब आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे घर पे बैठ के कॉपी पर तो शायद ये इजी लगने वाली है। 4 प्लस स्क्वायर रूट 15 अपॉन 2 रूट 2, ये आ जाएगा। इसको मैं दोबारा लिखता हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है मुझे, यहाँ तो हमारे पास ये था, ये थोड़ा सा स्पेस ये इसके क्वेश्चन के लिए छोटा पड़ा है लेकिन हो जाएगा, इजी में हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट 15, दो स्क्वायर रूट आ रहा है अंदर लगा रहा है 12, 2 रूट 2, कितनी वैल्यू आ गई sin x बाई 2 cos x बाई 2, दो वैल्यू आ गई हमारे पास, sin x बाई 2 cos x बाई 2। कितनी वैल्यू निकालनी है 3, कौन सी निकालनी है, एक और एक निकालनी है आपको tan x बाई 2। tan x बाई 2 के लिए क्या करेंगे, sin x बाई 2 को cos x बाई 2 से डिवाइड करेंगे। मतलब हमें प्रोसीजर समझ में आना चाहिए, हमें प्रैक्टिकली वे में समझ में आना चाहिए। अगर हम रट लेंगे क्वेश्चन तो कभी नहीं कर पाओगे। आइए उस वैल्यू को भी निकाल लेते हैं, कहां निकाल लेते हैं, यहां निकाल लेते हैं। तो आपको आप यहां सब इस कॉर्नर में भी आप समझ रहे होगे, तो ये आ गया नाउ वही तीसरी वैल्यू tan x बाई 2, यहां से ले लेते हैं tan x बाई 2 इक्वल टू sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2। sin x बाई 2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, cos x बाई 2 की वैल्यू पुट कर दीजिए। व्हाट इज द sin x बाई 2, sin x बाई 2 दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस रूट 15 अपॉन 2 रूट 2, और ये आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है अपॉन दिस इज कहां है cos x, ये 4 माइनस 215, दोबारा लिखूंगा मैं इसको, दिस इज 4 माइनस रूट 15 अपॉन 2 रूट 2, 2 रूट 2 से 2 रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट इज 4 प्लस स्क्वायर रूट 15 अपॉन 4 माइनस स्क्वायर रूट 15। बच्चों ये कुछ ऐसा आंसर आ रहा है, लेकिन यहां पर दोनों आप एक चीज चेक करोगे कि दोनों ही इरेशनल पार्ट आ रहे हैं, और कभी भी आंसर इरेशनल में नहीं लिखा जाता। डिनोमिनेटर को श्योर हमारे पास रेशनल होना चाहिए, तो इसको रेशनलाइज और कर लीजिएगा। इस आंसर को रेशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहां से ये आ गया, यहां से ये पार्ट आ गया, इसको डिवाइड कर सकते हो। तो ऊपर और नीचे आप एक काम कर सकते हो कि यहां पर 4 ये स्क्वायर में एक ही में लिख देते हैं हम लोग। लाइए चलिए इसको कर लेते हैं, दिस इज
4 प्लस स्क्वायर रूट 15 अपॉन 4 माइनस स्क्वायर रूट 15 दिया जाता है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, किसका, रेशनलाइज आप सबका नहीं जानते हो कि नीचे डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो ये हो गया हमारे पास, इसको स्क्वायर रूट पूरा ले लेते हैं, 4 प्लस स्क्वायर रूट 15 अपॉन 4 प्लस स्क्वायर रूट 15। और जब इसे कैलकुलेट करोगे बच्चों आप लोग, या स्पेस थोड़ा कम है मैं समझ रहा हूं, तो आप लिख पाओगे 4 प्लस स्क्वायर रूट 15 ऊपर आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर का अंडर रूट आएगा, और 16 माइनस 15 1 आएगा। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा बच्चों ये वाला पार्ट। क्या पार्ट, 4 प्लस स्क्वायर रूट 15 विल बी द आंसर। तो 3 आंसर आपको कंबाइन करके जरूर लिखने हैं, sin x by 2 दिस, cos x by 2 दिस, tan x by 2 दिस, और तीनों के आंसर को लास्ट में एक आंसर डाल देंगे। ये 3 बार में आंसर की लिखवाने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो आई होप इस तरह के क्वेश्चन आप कर पाएंगे। थोड़े से भाई बच्चों एक और क्वेश्चन की बात करते हैं जो मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता रहा है, और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 हमने लिया है इसको, sin x इक्वल टू 3/5 गिवन है, और cos y इक्वल टू -12/13। यहां cos sin x है या cos y है, डिमांड किसकी कर रहा है, sin x प्लस y की, ध्यान रहिएगा, और x और y किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में। भाई 3 चीजें देखनी है, सबसे पहले क्या वैल्यू गिवन है, क्वाड्रेंट कौन सा है, किस चीज की डिमांड कर रहा है। आई होप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर मैं वही बोलूंगा, क्वेश्चन को ठीक से पढ़िएगा, डिमांड क्या कर रहा है, क्या गिवन है और क्या क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले डिमांड किसकी कर रहा है, sin x प्लस y। मैं सॉल्यूशन लिखूंगा और यहां से लिखना स्टार्ट कीजिएगा, वी नो दैट, ये हो जाएगा sin x प्लस y इक्वल टू, यू नो, क्या जानते हो बच्चों आप, sin x प्लस y की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो इसके लिए हम ऑलरेडी आइडेंटिटी सीख चुके हैं, और अगर नहीं सीखी आपने तो वही वीडियो देखना पड़ेगा मेरा आइडेंटिटी, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी वाला, sin x प्लस y, sin x cos y प्लस cos x sin y, भाई ये वैल्यू होती है। बहुत ट्रिक से करने हैं क्वेश्चन बच्चों, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं, आराम से हो पाते हैं। हमें क्या डिमांड कर रहा है, sin x प्लस y भैया, चलो sin x प्लस y की वैल्यू पता है, sin x cos y प्लस cos x sin y। अब गिवन क्या क्या है, sin x की वैल्यू दे रखी है, cos y की वैल्यू दे रखी है, हमारे पास 2 वैल्यू दे रखी है, 4 वैल्यू की रिक्वायरमेंट है बच्चों, यानी कि cos x की रिक्वायरमेंट है, हमें ये चाहिएगा। हमें गिवन क्या है, ये वाली वैल्यू गिवन है, ये वाली वैल्यू गिवन है, ये नहीं है, तो ये दोनों वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। मतलब यहां पर आइए बात आपका, कैसे निकालेंगे, अभी क्रॉस की और ये निशान आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, बस समझाने के लिए बोला है। नाउ गिवन दैट आपको दे रखा है, गिवन दैट लैंग्वेज प्रॉपर होनी चाहिए बच्चों एग्जाम में, और प्रॉपर लैंग्वेज होगी तो क्वेश्चन में आपको मार्क्स भी पूरे आंसर में मिलेंगे। तो ये आ गया गिवन दैट sin x इक्वल टू 3/5, कौन से क्वाड्रेंट में भैया x, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन तो पॉजिटिव होता है। देन आप cos x और निकाल लीजिए बच्चों, cos x कैसे निकालोगे, आपको सबको फॉर्मूला पता है, 1 माइनस sin स्क्वायर x, बिकॉज़ sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, आप सब जानते हो। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस sin x की वैल्यू को पुट कर दीजिए, 3/5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस 9/25, और आगे सॉल्व कर लेते हैं सर, यहाँ पर ये आ जाएगा 25 माइनस 9/25, यहाँ पर ब्रैकेट रखिएगा, ये आ गया 16/25, आंसर आ गया 4/5। लेकिन बच्चों ये 4/5 सारा प्लस और माइनस में भी आ रहा है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में, इन सेकंड क्वाड्रेंट आप जानते हो cos x कैसा होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव, पता होना चाहिए क्वाड्रेंट सिस्टम से, ऑब्वियसली नेगेटिव। तो ये हो जाएगा 4/5। बच्चों एक वैल्यू और मिल गई हमको, यानी कि हमारे पास ऑलरेडी 2 वैल्यू थी, तीसरी वैल्यू भी हमारे पास आ गई। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा क्वाड्रेंट सिस्टम से उसका साइन भी चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज आंसर गलत हो जाएगा, क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। नाउ एंड कर लीजिएगा, नाउ तो हो गया हमारे पास एंड। गिवन दैट एक और वैल्यू दे रखी है, cos y इक्वल टू -12/13, हमें किसकी निकालनी है भैया, sin y की। देन sin y इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर y। अब भाई इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 12/13 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यू नो, और नहीं ये तो माइनस ही आएगा क्योंकि इसका माइनस का होल स्क्वायर हो रहा है बच्चों, अंदर माइनस आएगा। मैं इसको दोबारा लिखूंगा, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहां मैं इसको रब करूंगा, ये आएगा दिस इज 1 माइनस वैल्यू दे रखी है बच्चों -12/13 का होल स्क्वायर,
माइनस स्क्वायर के अंदर आना चाहिए और ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगा, ऑलमोस्ट पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 प्लस 144 अपॉन 169 ये आंसर आ जाएगा। ये माइनस दे रखा है, नहीं सॉरी माइनस है, माइनस से प्लस नहीं होगा, माइनस ही रहेगा और ये आ जाएगा 169 माइनस 144 अपॉन 169। कैलकुलेशन आप सब कर लेते हो, इसमें मुझे कुछ खास नहीं बताना कैलकुलेशंस में। ये आ जाएगा ऊपर 25, नीचे आएगा 169, आंसर आ गया। प्लस माइनस करके जो भी आएगा इसे प्लस माइनस ले लेते हैं, तो यहाँ भी प्लस माइनस लेंगे, प्लस माइनस 5 अपॉन 13। लेकिन साइन एक्स साइन वाई सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो यहाँ लिख देंगे रिमेनिंग पार्ट को बच्चों यहाँ कर रहे हैं, यहाँ से हटा दे रहे हैं, रिमेनिंग पार्ट हम यहाँ कर रहे हैं बोर्ड के इस पार्ट पे। देन इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन वाई इक्वल टू 5 अपॉन 13। तो बच्चों हमारे पास 4 वैल्यू 2 वैल्यू दे रखी थी, 2 वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी। कौन कौन सी गिवन थी? साइन एक्स गिवन थी, कॉस वाई गिवन थी, हमने कॉस एक्स फाइंड कर ली। कॉस एक्स है बच्चों, कॉस एक्स ये रहा और साइन वाई भी हमने फाइंड आउट कर ली। 4 वैल्यू आ गई भाई, इसमें पुट करना है, यहां में लेंगे। देन इसको फर्स्ट ले लेते हैं, देन फ्रॉम फर्स्ट ये आ गया साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू, भैया साइन एक्स कहां दे रखा है, गिवन था, ये आ गया 3 अपॉन 5। अब आ जाता है कॉस वाई भी गिवन है, माइनस 12 अपॉन 13, फिर आएगा प्लस, अब आएगा कॉस एक्स, इसको थोड़ा सा और वाइड कर लेते हैं। अब आ जाता है कॉस एक्स कहां है भी हमने निकाला था अभी, ये रहा कॉस एक्स माइनस 4 अपॉन 5, और एक और चाहिए हमको साइन वाई क्या है भैया 5 अपॉन 13। लो भाई कैलकुलेशंस करो और आंसर फाइंड आउट करो, कितना इजी रहा। स्टाइल से कीजिएगा, तरीके से कीजिएगा, ट्रिक से कीजिएगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं रह जाता, स्टेप बाय स्टेप चले जाएगा। तो बस अब इसमें करना है हमको, ये माइनस का आने वाला है, माइनस हो जाएगा 12, कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा, 36 अपॉन 65, यू नो माइनस हो जाएगा 20 अपॉन 65। जब इसे हम सॉल्व करेंगे, आप सब सॉल्व करना जानते हो, माइनस 56 अपॉन 65 इज द आंसर। कैसा लगा बच्चों, कैसा लगा आज का टॉपिक? कुछ लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस थे, लेकिन वो क्वेश्चन अच्छे मार्क्स में मिलने वाले होते हैं एग्जाम्स में भी। 5 मार्क्स में हो सकते हैं, 3 मार्क्स में हो सकते हैं, लेकिन ट्रिक से करेंगे तो वो इजी हो जाएंगे, टाइमली हो जाएंगे। कभी कभी क्या होता है बच्चों के पास टाइम ही नहीं बचता, टाइम ही नहीं है हमारे पास, बहुत लॉन्ग पेपर आया था, लॉन्ग नहीं होता, वो ट्रिकी क्वेश्चन भी होते हैं कुछ ना कुछ इस तरह के, जो हम शॉर्ट में कर सकते हैं। तो आई होप पूरा टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, और मैंने भी बहुत इजी तरीके से बताने को बच्चों को कोशिश की है, बहुत इजी तरीके से, बहुत स्टाइलिश बताने की कोशिश की है। तो सारे क्वेश्चंस आप ढंग से एक बार कॉपी पे जरूर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक तो करेंगे आप, कमेंट करेंगे, और अपने फ्रेंड सर्कल में अधिक से अधिक आप शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी इस चीज का बेनिफिट उठा पाते हैं। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।